मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम पे तरस खाता है। खुद को बेवकूफ मत बनाओ, आतिश तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें अपने बेटे का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी लड़की, जहन में बिठा लो ये बात। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लेट जाओ। चलो ये भी उठ लो ऊपर। तुम्हें बुखार हो रहा है काफी ज्यादा। ब्लैंकेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कहा ना डॉक्टर के पास चलते हैं, ज्यादा जिद मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम ठीक हो जाओगे। बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी भी नहीं। कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यहीं रहूंगा। हम साथ मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। मैं बोझ बनकर रह गई हूँ तुम्हारी। खामोश, कभी भी ऐसा मत सोचना। तुम बोझ नहीं, ताकत हो मेरी। सुना तुमने? आ जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। मैं जानता हूं कि मोहब्बत नामुमकिन है, लेकिन मैं इस मोहब्बत से लड़ नहीं सकता। मैं ये जंग बहुत पहले हार चुका। मैं शिकस्त खाया हुआ इंसान हूं, क्योंकि मेरे दिल ने तुमसे हर रुकावट के बावजूद मोहब्बत कर ली है। ऐसी मोहब्बत जो इतनी गहरी है कि किसी और चीज के लिए जगह नहीं बची। तुम मेरी अधूरी मोहब्बत हो, मेरा गहरा दर्द, मेरा मीठा जख्म। ऐसा जख्म जिसका इलाज नहीं, जिससे बस खून ही रिश्ता है, जिस जख्म को मैं भरना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। माफ करना, वैसे ही सो गई थी और शायद तुम मेरी वजह से आराम से सो नहीं पाए होगे। ये मेरी जिंदगी की सबसे पुरसकून नींद थी। मैं तो सारी जिंदगी इसी तरह से सो सकता हूँ। अच्छी बात है कि तुमने आराम कर लिया। शुक्रिया, तुम मेरे लिए काफी रहमदिल हो चुके हो। मेरा मतलब पहले की तरह लड़ते नहीं हो मुझसे। जरूर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है, और क्या हो सकता है इसके अलावा। इसकी आदत मत डालेना। जब ठीक हो जाओगी हम अपनी लड़ाई को वहीं से शुरू करेंगे जहां खत्म किया था। ठीक है, तो फिर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो जमाल। खुशी की खबर है भाई, उस आदमी का पता चल गया है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, मुझे भेज दो, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है।
हमें वो आदमी मिल गया है जिसने तुम्हें अगवा किया था। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कह दिया ना, तुम यहीं रुकोगी और आराम करोगी, आराम से। कमरे से बाहर मत जाना, ठीक है? जब तक जरूरत ना पड़े कोई गन इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे उस आदमी को जिंदा सलामत पकड़ना है और फिर उसका मुंह खुलवाना है। और जब हमें पता चल जाएगा वो किसके लिए काम करता है, उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देंगे। सब गाड़ियों में बैठो, चलो। आराम से। वो मैं कहना चाहती थी कि आराम से चलाओ। तुम यहां पर क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना। मुझे घर में अकेले नहीं रहना था। और ये मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं, इसलिए मुझे भी साथ होना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, वहां कुछ भी हो सकता है, गोलियां भी चल सकती हैं। तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। प्लीज मुझे अपने साथ आने दो। बिल्कुल नहीं। मैं जमाल को कॉल कर रहा हूं, वो तुम्हें घर छुड़वा देगा। हद करती हो तुम भी। तुमने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे और मेरी हिफाजत करोगे। मैंने कहा था, लेकिन तुमने इतनी जल्दी अपना इरादा बदल लिया। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़कर जाओ, ये मेरे लिए बहुत अहम है। तुम मेरे लिए उससे ज्यादा अहम हो। यानी जब तक तुम मेरी जिम्मेदारी में हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो, मैंने खुद को कई दिनों से बंद करके रखा है। मैं डरती हूँ, मानती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। मैं जानती हूँ, मैंने खुद को कभी भी इतना महफूज नहीं समझा था जितना मैं तुम्हारे साथ समझती हूँ। और तुमने खुद तो कहा था कि अपने डर का सामना करना चाहिए। तो तुम नहीं मानोगी, है ना? ठीक है, एक शर्त पर। तुम वहां मेरी हर बात मानोगी और गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलोगी, समझ गई? कबूल है। तो फिर स्पीड में चलते हैं। जल्दी करो, चलो। समझ नहीं आता क्या करूं मैं तुम्हारा।